प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव। दोनों में से कोई नहीं। वजह, एक नॉर्मल वजह जो भी आपको लगती हो। एक से विचारधारा मैच नहीं करता, एक तो नौवा फेल है। पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाया, वहाँ पे कांग्रेस हारी। प्रशांत किशोर जी ने जो है वो शिवसेना के लिए रणनीति बनाया, वहाँ पे शिवसेना हारी। प्रशांत किशोर जी जो है उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस के लिए रणनीति बनाए, वहाँ पे कांग्रेस हारी। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी जो रणनीति बनाते हैं वहाँ पे जो है जीत ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो, वहाँ पे रणनीति बनाना उन्होंने सीखा। तो आपको ऑफर आया कि नहीं प्रशांत किशोर जी की तरफ से? देखिए, उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। कोई बात नहीं हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं। कभी मुलाकात बात आपकी नहीं हुई? मुलाकात भी नहीं। अच्छा, उनको तो बड़ा आपके जैसे लोगों की जरूरत है, उनका तो एक्टिविज्म से ही चलती है उनकी राजनीति। तो शायद उनको जो है हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी हैं। कि प्रशांत किशोर जी हिंदी के ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जो प्रशांत किशोर के मित्र जो है MK स्टालिन हिंदी का अपमान जो है तमिलनाडु में कर रहे हैं, उस पे जो है प्रशांत किशोर जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो फिर वैसे लोग जो है बिहार में कैसे सर्वाइव करते हैं? बशीर बद्र साहब का एक शेर है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। फिर निदा फाजली साहब भी एक शेर लिखते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे देखना है पूरा देखे। शायद ये सियासत के इन कद्रदानों के लिए ही लिखा गया। उन्हीं में से एक नाम है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप जब तक पत्रकार रहे, यूट्यूब के जरिए बेबाकी से समझ में आता था कि क्या बोलने वाले हैं, किसके लिए बोलने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं और कहाँ वो बात पहुँचाने वाले हैं। यूट्यूब के जरिए यूट्यूबर बनकर मनीष कश्यप ने लोगों के बीच लोकप्रिय हुए और लोग उन्हें उनके चैनल के जरिए जानने लगे। उसके बाद एंट्री होती है मनीष कश्यप की विवादों के बीच, और उसके बाद मनीष कश्यप को जेल के अंदर जाना पड़ता है, उन्हें कैद में रखा जाता है। और उसके बाद जब मनीष कश्यप बाहर निकल के आते हैं तो तेजस्वी यादव के खिलाफ मुखर होकर के वो आवाज़ उठाते हैं और लालू यादव तेजस्वी यादव को हर बात में वो उनका जिक्र करते हैं गुस्से के तौर पर। उसके बाद फिर मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन होते हैं। 24 अप्रैल 2024 शायद वो तारीख रही होगी जब मनीष कश्यप को मनोज तिवारी ज्वाइन करवाते हैं, बीजेपी पटका पहनते हैं। और उसके ठीक लगभग 1 साल बाद उनकी बीजेपी से कुछ नाराज़गियाँ झलकने लगती हैं। शायद जिस चीज़ के लिए उनको वादा किया था वो मिला नहीं होगा। ठीक 1 साल बाद मनीष कश्यप भारत एक्सप्रेस में आए, उनका एक पॉडकास्ट हुआ। उस पॉडकास्ट का टॉपिक था कि मनीष कश्यप क्या बीजेपी से नाराज़ हैं? मनीष कश्यप अगर बीजेपी से नाराज़ हैं तो दामन किसका थामने वाले हैं? ये कई सारे सवाल हुए। होस्ट थे डॉक्टर प्रवीण तिवारी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। उन्होंने एक सवाल पूछा प्रशांत किशोर को लेकर कि क्या मनीष कश्यप, अगर बीजेपी उनको जो तय चीज़ें होती हैं, जो वादा किया था वो नहीं मिलता है, तो क्या मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थाम लेंगे? वो प्रशांत किशोर जो आजकल बिहार में बीते कई महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं। मनीष कश्यप का जवाब दिलचस्प था। मनीष कश्यप ने कहा कि प्रशांत किशोर ने तो आज तक जितने भी चुनाव लड़वाए हैं, जितनी भी रणनीतियां हैं, उनकी सब फेल हो गई। उन्होंने 3 रणनीतियों का जिक्र किया। पहले पंजाब में कांग्रेस के लिए बनाई गई उनकी रणनीति, शिवसेना के लिए बनाई गई उनकी रणनीति और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बनाई गई रणनीति। इन तीनों रणनीतियों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि वो तो फेल साबित हुई। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी से ही रणनीतियां बनाना सीखा, वहां रहते रणनीतियां बनानी सीखी। और वो जब अलग हुए तो आप देखो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हुए हो, चाहे MLC का चुनाव हुआ हो बिहार के अंदर, प्रशांत किशोर हर चुनाव में फेल साबित हुए। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में ही रहूंगा, अभी जाने का कहीं कोई इरादा नहीं है। और उसके बाद मनीष कश्यप ने ये सब कहते हुए बात अपने पल्ला झाड़ लिया कहीं भी जाने को लेकर। लेकिन अब से ठीक 3-4 दिन पहले एक तस्वीर आती है जिसमें मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के साथ खड़े दिखाई देते हैं और उनके हाथ प्रशांत किशोर उनको पार्टी ज्वाइन करवाते हैं। ये तस्वीर दिलचस्प थी। जब ये तस्वीर हुई तो वो पॉडकास्ट का जिक्र करना जरूरी है कि मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर के लिए क्या कहा था। एक बार आप सुनिए मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के लिए क्या बोले थे। तो मुझे थोड़ा ये भी बताइए कि प्रशांत किशोर इतनी तेजी से उभरे हैं वहां पर। प्रशांत किशोर को मैं कहा यूनिवर्सिटी चुनाव लड़े तो उनमें जो है किसी भी पैनल पे जो है उनकी जीत नहीं हो पाई, उनके पार्टी की जीत नहीं हो पाई यूनिवर्सिटी चुनाव में। और उसके पहले जो है उपचुनाव जिसे जो है प्रशांत किशोर जी के द्वारा सेमीफाइनल कहा जा रहा था, वहां पे भी जो है चारों सीट पे जो है
बुरी तरीके से प्रधान देखिए, हर कोई हार हुई। उसके पहले जो है एमएलसी का चुनाव हुआ। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मेरा एक सबमिशन बस छोटा सा ये कि हर कोई अरविंद केजरीवाल जैसी किस्मत लेकर नहीं आता कि वो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाए। वो लोकप्रियता भी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास रणनीति, वो जानते धीरे धीरे। देखिए, आज उन्होंने धीरे धीरे पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाया, वहां पे कांग्रेस हारी। प्रशांत किशोर जी ने जो है वो शिवसेना के लिए रणनीति बनाया, वहां पे शिवसेना हारी। प्रशांत किशोर जी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस के लिए रणनीति बनाए, वहां पे कांग्रेस हारी। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी जो रणनीति बनाते हैं वहां पे जो है जीत ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो, वहां पे रणनीति बनाना उन्होंने सीखा, उस चीज को बहुत सारी जगहों पे। आपको ऑफर आया कि नहीं प्रशांत किशोर जी की तरफ से? देखिए, उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। कोई बात नहीं हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं। कभी मुलाकात बात आपकी नहीं हुई? मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, उनको तो बड़ा आपके जैसे लोगों की जरूरत है, उनका तो एक्टिविज्म से ही चलती है उनकी राजनीति। शायद उनको जो है हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं। प्रशांत किशोर जी कभी भी सीमांचल के मुद्दे पे एक शब्द बात नहीं करते हैं। जो बिहार का सीमांचल एरिया है, जहाँ पे जो है अवैध बांग्लादेशी बहुत सारे के घुसपैठी जो है किशनगंज का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया, अररिया का डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग उसमें वो सफल हो गए। कटिहार का डेमोग्राफी चेंज हो गया, भागलपुर पूर्णिया अब नए टारगेट पे है। यहाँ तक कि जो मिथिला की राजधानी जिसको दरभंगा को कहा जाता है, वहां पे भी जो है एक कोई मेयर बनी थी, तो इस बार बोली थी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो है आप होली मत मनाइए। तो प्रशांत किशोर जी इन सब मुद्दों पे नहीं बात करते हैं। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी हिंदी के ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जो प्रशांत किशोर के मित्र जो है एमके स्टालिन, हिंदी का अपमान जो है तमिलनाडु में कर रहे हैं, उस पे जो है प्रशांत किशोर जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो फिर वैसे लोग जो है बिहार में कैसे सरवाइव कर पाएंगे? अब जब मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर के लिए इतना सब कह दिया तो लगा कि अब प्रशांत किशोर की पार्टी तो ज्वाइन करेंगे नहीं। तो फिर एक सवाल उठा कि क्या मनीष कश्यप बीजेपी से जब खफा होंगे तो तेजस्वी यादव का दामन थामेंगे, तेजस्वी के साथ चलेंगे, आरजेडी का दामन थामेंगे? जब मैंने एक सवाल में उनसे पूछा कि क्या तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर में दोनों में से बेहतर नेता कौन आपको दिखाई देता है, तो मनीष कश्यप ने बिना समय लिए एक झटके में बोल दिया, इन दोनों में से कोई नहीं। यानी उनकी नीयत उस समय आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था कि मनीष कश्यप कहीं नहीं जाने वाले हैं। और यह भी कहा कि अगर मुझे किसी पद कोई चाहिए होता, मुझे विधायक बनना होता, तो मैं 2020 में ही बन गया होता। हालांकि मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि तब क्या हुआ था, तो उन्होंने वो उसका जिक्र करने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, दोनों में से कोई नहीं। वजह एक नॉर्मल वजह जो भी आपको लगती हो। एक से विचारधारा मैच नहीं करता, एक तो नौवा फेल है, तो उसको जो है मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि वो सीएम बन के जो है बिहार का छवि और धूमिल करे। बीजेपी के अलावा अगर क्या कहेगा, कोई बिहारी को देखेगा बोलेगा अरे तुम्हारा तो सीएम नौवा फेल है। बीजेपी के अलावा अगर राजनीतिक करियर को आगे कहीं बढ़ाना है किसी पार्टी में, तो वो कौन सी होगी? वो तो समय के अनुसार डिसाइड होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राजनीतिक करियर बढ़ेगा। जनसुराज या फिर आरजेडी? कभी अगर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ऑप्शन में ही नहीं है? ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बना लिया जाएगा, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ऑप्शन वही तो आपका ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन में नहीं है और मेरे लिए प्रायोरिटी है। अब ये जो तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आप देखिए, जब 2024 में मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थामा था और जब मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर के साथ खड़े होकर ये तस्वीर खिंचाई और ये तस्वीर वायरल हुई, तो फिर सवाल उठने लगे सियासत को लेकर, नेताओं को लेकर कि आखिर नेता जब कुछ बोलते हैं उसके बाद भूल क्यों जाते हैं, और डिजिटल युग में जब सब रिकॉर्ड होता है और वायरल होता है तो फिर क्या होता है। फिर किसी अज्ञात का एक शेर याद आता है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। अब मनीष कश्यप का आगे का रुख क्या है, ये मनीष कश्यप की धीरे धीरे एक्टिविटीज आपको सामने आने लगेंगी। बिहार चुनाव की पल पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।